डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नांगल शेरपुर में 8 अप्रैल को प्रस्तावित मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंकी। गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटकर लोगों को किया आमंत्रित। जनसंपर्क अभियान किया तेज। राजस्थान के स्कूलों में जजों ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए बच्चों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। ऑनलाइन खतरों से बचने के लिए सतर्कता और कानूनी जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव। प्रदेश में एलपीजी की भारी किल्लत के चलते नए घरेलू गैस कनेक्शन बंद कर दिए गए। 14 लाख लोग सिलेंडर के इंतजार में और आपूर्ति में 5 दिन का बैकलॉग चल रहा है। जोधपुर फुलेरा रेलखंड पर आरओबी निर्माण के चलते मई में महेंद्रगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों को आंशिक रूप से किया रद्द। निर्माण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित, हजारों यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ेगी। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरे। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र में कुदरत का कहर बरपा है। कंजोली गांव में आधे घंटे की ओलावृष्टि ने किसानों की सब्जी और अन्य फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान अब दाने दाने को मोहताज हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक कोई अधिकारी नुकसान का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। किसानों ने सरकार से तुरंत गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। 4 बीघे का नंबर है इधर गेहूं का। पूरे में गेहूं की फसल खड़ी थी, काटने को मजदूर नहीं मिले थे, इस वजह से ये रुक गया था। कुछ लगाया हमने तो उसमें थोड़े बहुत कट पाए, 10-20 पूरे, जब तक बरसात आ गई है। और अब इसमें कुछ नहीं बचा है। जो भी कुछ सहायता करनी है, सरकार से गुजारिश है ये कि जो भी कुछ सहायता करनी है वो हमारी जल्दी से जल्दी सहायता करने की। सारों की सारों भेज पे यहाँ के 3 लाख रुपया को पूरा सिस्टम है, मतलब खेती को भेज को खेत और अपनी लागत जो भी लगी है यहाँ में। और आप नतीजा आपके सामने ये देखो, काटने की पूरी तैयारी थी इसकी। अब बताओ क्या किए। हमको तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुआवजा दिलवाओ। पैसा कर्ज पे पूरा लगा रखा है, पूरी खेती नष्ट हो गई है ओलों से। और इसमें 100 में से 100% पूरी खेती अपने टमाटर बो रखा, पूरा टमाटर खत्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब बताओ कहाँ से दें हम पैसा। पैसे वाले तंग कर रहे हैं कि पैसा दो, भेज वाले आ गए कि भेज दो, हम कहाँ से लाएं पैसा। सरकार ने 72 घंटे का अल्टीमेट अधिकारियों को दिया, कोई भी अधिकारी नहीं आया है, ना तो कोई प्रशासन ना कोई अधिकारी अभी तक, मतलब गाँव के अंदर ही नहीं आया है। जो जनप्रतिनिधि है, MLA MP, उनमें कोई भी नहीं आया है। 4 बीघे बयाना के बरखेड़ा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती के इस आत्मघाती कदम से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। फिलहाल युवती को उपचार के लिए बयाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकानेर पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल ने संभाग कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने की अपील की। कांग्रेस द्वारा चुनाव टालने के आरोपों पर मेघवाल ने कहा कि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है और भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा तैयार है। उन्होंने दावा किया कि आगामी स्थानीय चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं इस मौके पे सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज मैं बीकानेर आया हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पे कैसे पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे काम करके उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से गांव के अंतिम छोर पे पहुंचाएं, ये आग्रह करने के लिए हम लोग आए हैं। बेसिकली मैं केंद्र सरकार के
प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राज्य सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजनलाल जी, उन योजनाओं का लाभ हम लोग गांव के ग्रामीण तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी है। आप ग्रामीण की बात करें, लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि ग्रामीण को दूर रखने के लिए आरके डर से चुनाव नहीं करवा रही है भाजपा। ये चुनाव कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, चुनाव कराना तो निर्वाचन आयोग का काम है। हम लोग तैयार है, सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव कराने के लिए तैयार है। हम लोग चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। जब भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ निकाय में, पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। हनुमानगढ़ की फेफाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 35,600 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल और टैबलेट जब्त किए हैं। पुलिस ने कुख्यात तस्कर अनिल उर्फ कोबरा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लाख रुपए की नकदी और एक बाइक भी बरामद की गई। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली के न्यू शक्ति नगर में जर्जर दुकान की बालकनी गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ललित सामान लेने किराने की दुकान पर गया था, तभी यह हादसा हुआ। मलबे के नीचे दबने से युवक को गंभीर चोट आई है और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। बांगड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस फरार दुकान मालिक की तलाश कर रही है। पाली के रोहट स्थित चेंटा गांव के सरकारी स्कूल में शहद निकालने की लापरवाही से भीषण आग लग गई। अज्ञात युवकों द्वारा किए गए धुएं के कारण स्कूल परिसर में लगे 100 से अधिक हरे भरे पेड़ जलकर राख हो गए। सूचना के बावजूद दमकल वाहन मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों ने स्वयं ट्रैक्टर और टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया। सरपंच भगाराम पटेल ने पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बीकानेर में भारत गैस की ओर से 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब प्रवासी मजदूर और किराएदार बिना एड्रेस प्रूफ केवल पहचान पत्र दिखाकर आसानी से गैस कनेक्शन ले सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद ईंधन आपूर्ति सुचारू रखने और श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए प्रशासन ने अब विशेष अभियान चलाया है। लाभार्थियों ने इस पहल को संजीवनी बताते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया है। बीकानेर के सभी श्रमिक भाइयों बहनों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारत गैस का ये जो भारत गैस मिनी 5 किलो का FTL सिलेंडर है, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी सुविधा का एक काम है। ये सिलेंडर हल्का है और कहीं पे भी उसको हम आसानी से साथ में लेके जा सकते हैं। तो चाहे छोटा कमरा हो या कोई अस्थायी ठिकाना हो, तो ऐसी जगह पे आसानी से इसके साथ खाना बनाने का काम हो सकता है। साथ ही में इसको पाना भी बहुत ही आसान है। हमारे वितरक के पास जाके केवल कोई भी एक वैध पहचान पत्र देके इसको आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए एड्रेस प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सभी हमारे बीकानेर के और बीकानेर परिक्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को और श्रमिक भाइयों बहनों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बीकानेर के जितने भी हमारे भारत गैस वितरक हैं, उनके पास 5 किलो भारत गैस मिनी का जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो मैं उनसे ये आह्वान करूंगा कि वो हमारे नज़दीकी भारत गैस वितरक के पास जाएं और केवल अपना पहचान पत्र देके इस सिलेंडर को प्राप्त करें और अपना खाना बनाने का काम जो है वो आसान करें। बीकानेर के सभी
बीकानेर शहर में सड़कों की जर्जर हालत और बढ़ते हादसों के विरोध में शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष अकबर अली शादी ने कहा कि शहर की सड़कों पर हुए गड्ढों से लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी केवल बहानेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इसी महीने सड़कों का सुधार नहीं हुआ तो विभाग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने जल्द मरम्मत का भरोसा दिया है। आज शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग बीकानेर शहर की तरफ से ज्ञापन दिया गया है पीडब्ल्यूडी अधिकारी एक्शन साहब को। मुख्य समस्या ये है कि पूरे बीकानेर शहर में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, जगह जगह खड्डे हो चुके हैं और पिछले काफ़ी समय से ये हालात है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोग शिकार हो रहे हैं। बार बार हम जो प्रतिनिधि बार इनसे मिल रहे हैं अधिकारियों से, कभी ये इन सड़कों का आप ठीक करें, तो कभी कोई ना कोई बहाना करते हैं, कभी कोई बहाना। तो आज हमने ये तय किया कि भाई शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से इनको अपन आखिरी मौका देते हैं, नहीं तो आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेदार विभाग के अधिकारी होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द इनको आश्वासन दिया एक्शन साहब ने कि इसी महीने में जितने भी आपने लिखित में सड़कें दिए, ज्ञापन में लिखा है, वो हम प्रायोरिटी में लेकर उन सबको पूरा करेंगे। हमारी ये मांग। अकबर अली खादी, शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, बीकानेर अध्यक्ष। बीकानेर के चौतीना कुआं मोहल्ले में गंदे पानी की समस्या को लेकर पूर्व पार्षद आनंद सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 50 साल पुरानी पाइपलाइन बदलने का काम कुछ लोगों ने राजनीतिक दबाव में रुकवा दिया है। जलदाय विभाग के अधिकारी शिकायत के बावजूद पुलिस सुरक्षा में काम शुरू नहीं करवा रहे हैं। जिला कलेक्टर से मिलकर मोहल्ले वासियों ने मांग की कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई कर पाइपलाइन का काम तुरंत पूरा किया जाए। लगभग 4-5 सालों से चौतीना कुआं मोहल्ला में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है रुक कर। 10 दिन 15 दिन महीने में एक बार नाली का पानी आता है। जेईएन साहब, एईएन साहब, एक्शन साहब सभी मौका देख चुके हैं 4-5 साल से, और उसके समस्या का निदान नहीं किया। अभी 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले हमने एसी साहब से और एडिशनल चीफ साहब से मिले, मोहल्ले वासी, उनसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ नई पाइपलाइन डाली जाए। पाइपलाइन पूरे मोहल्ले में लगभग 50 वर्षों से पुरानी पाइपलाइन है, तो उसको नहीं डाली जाए। तो 2-2.5 महीने पहले ये पानी पाइपलाइन चेंज होनी शुरू हुई। पिछले महीने 7-8 तारीख को कुछ लोग हैं मोहल्ले के जो हर काम में उनको अड़ंगा डालते हैं, वो हर काम में अड़ंगा डालते हैं। 2-4 लोग हैं ऐसे, तो वो उन्होंने काम रुकवा दिया। 10 तारीख को, पिछले महीने की 10 तारीख को हम अधीक्षण अभियंता और एडिशनल चीफ साहब से मिले, तो हमने उनसे मांग की कि पाइपलाइन शुरू कराई जाए कार्य, जबकि 400-500 मीटर लाइन डाली जा चुकी है। लेकिन एसी साहब और एडिशनल चीफ साहब किसी दबाव में है, हो सकता है कुछ राजनीतिक दबाव हो, उसके कारण वो दब रहे हैं। तो शहर कांग्रेस अध्यक्ष है मदन गोपाल जी, उन्होंने भी उनको 2-3 बार फोन कर चुके हैं। तो इसलिए आज जिला कलेक्टर साहब से मिले और उनसे मांग की कि हमारे यहाँ पाइपलाइन डलवाई जाए। जो कार्य में बाधा डाल रहे हैं सरकारी, तो अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो पुलिस की व्यवस्था करके नई पाइपलाइन डलवाई जाए। ऐसे तो अगर कोई भी रोक लेगा, फिर अगर आज राजनीतिक दबाव में अगर भी ये पुलिस की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो आइंदे ये ध्यान रखेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कोई काम रुका है तो आप पुलिस की व्यवस्था नहीं करोगे। ऐसे तो हर एक कोई काम बंद करवा देगा। सरकारी कार्य हो रहा है और लोग परेशान है गंदे पानी से, पानी का प्रेशर नहीं है। उसके बाद में कुछ निकृष्ट लोग हैं जिन्होंने काम बंद करा दिया। अब आज कलेक्टर महोदय से बात की है, उन्होंने कहा जल्दी कार्य करेंगे। आनंद सिंह सोढ़ा, पूर्व पार्षद, अध्यक्ष बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूर्व विधानसभा।
फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।